वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम बायोन्सी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल को देखेंगे, जो कि चैप्टर फ्लोटेशन से रिलेट करता है और ये क्लास 9 का टॉपिक है। तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपको मैंने कुछ एक न्यूमेरिकल दिया था। मैंने कहा था कि आप उसे ट्राई करिएगा, तो बहुत से बच्चों ने उसको ट्राई किया है और उनका आंसर भी सही है। तो जिन बच्चों का आंसर करेक्ट है, मैंने उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में उनका नाम मेंशन किया है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आपने जो आंसर किया है वो करेक्ट था या नहीं था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बायोन्सी के साथ। अब बायोन्सी क्या होता है? अगर किसी भी बकेट में मान लो वाटर फिल है, ठीक है, किसी भी कंटेनर में वाटर है और आप इसके अंदर कोई भी चीज़ डुबो रहे हैं, मतलब कि इसके अंदर डालने की कोशिश करें। मान लेते हैं कि ये ब्लॉक है। इस ब्लॉक को जब आप इस वाटर में अंदर की तरफ पुश करेंगे तो आपको ये फील होगा कि ये वाटर जो है ये इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगा रहा है। आप देखेंगे बहुत ईजिली चीज़ें नहीं जाएंगी, एक आपको अंदर से फोर्स लगेगा कि कोई एक ऐसा फोर्स है जो इसको बाहर की तरफ फेंक रहा है। कभी भी आप कोई भी चीज़ उठाइए और वाटर में आप ऐसे देखिए, वाटर के अंदर ऐसे डाल के देखिए, तो आपको फील होगा कि एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? बायोन फोर्स कहते हैं। और जो ये प्रोसेस होता है कि मतलब कोई भी ब्लॉक जब हम अंदर डालते हैं पानी के और फिर बाहर की तरफ वो उसको पुश करता है, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? बायोन्सी कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि बायोन फोर्स जो है हमेशा इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? अप साइड होगी। ठीक है, कोई भी चीज़ आप देखिएगा पानी के अंदर डाल के, तो आपको ऐसा फील होगा कि नीचे से कोई जो पानी है वो बाहर की ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा है। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं बायोन्सी की। द अपवर्ड फोर्स exerted by water on an object which is immersed in water, मतलब पानी के अंदर उसको डुबोया गया, immersed in water। तो बायोन्सी क्या हो गया? यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट इज नोन एज बायोन्सी। ठीक है, और जो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? बायोन फोर्स। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंड दिस फोर्स इज नोन एज बायोन फोर्स। और आप इसको दूसरे नाम से कह सकते हैं, इसको बोलते हैं अपथ्रस्ट। थ्रस्ट आपको मैंने पढ़ाया था। अपथ्रस्ट का मतलब हो गया ऊपर की तरफ एक 90 डिग्री पे फोर्स लगता है। ठीक है, अपथ्रस्ट मतलब ऊपर साइड की। तो बायोन्सी हो गया। तो बायोन्सी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको मैंने इससे पहली वाली क्लास में पढ़ाया था डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ जो है फ्लोट करेगी और कौन सी चीज़ सिंक करेगी। ठीक है, ये डेंसिटी के बेसिस पे हम लोग बता सकते हैं। बट अगर कोई भी चीज़, ठीक है, इसमें वाटर मान लेते हैं, हमने कोई भी एक ऑब्जेक्ट डाला तो वो ऑब्जेक्ट इस पर फ्लोट कर रहा, मतलब इसमें डूबा नहीं। कभी कभी कोई हल्की चीज़ आप डालिए पानी में तो वो क्या होती है? हमेशा तैरती रहती है, आप देखेंगे वो नीचे नहीं जाएगी। तो ये तो बात सही है कि इसकी डेंसिटी कम है वाटर से, तभी जो है इस पर फ्लोट कर रहा है, ये तो एक अलग रीज़न हो गया। लेकिन अगर कोई चीज़ ऊपर फ्लोट कर रही है तो इसका मतलब क्या हो गया? जो बायोन्ट है, यानी जो बायोन फोर्स है वो कैसा है? पॉजिटिवली है। क्या बोलेंगे हम लोग इसे? पॉजिटिव बायोन्ट। और अगर कोई भी चीज़ सिंक हो जाती है, डाउन साइड में पहुंच जाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव बायोन्ट। ठीक है,
ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं निगेटिव आयन क्या होता है या पॉजिटिव आयन क्या होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो उस टाइम जो बायोन फोर्स होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव वे में होगा तभी उसको उसने अंदर आने नहीं दिया है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो नीचे से फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है, इस वजह से इसको अंदर नहीं आने दिया। और निगेटिव में मतलब कम हो गया। जब ये चीज़ नीचे आ गई तो नीचे कैसे आ गई, जब हम नीचे से फोर्स जो लगा रहे थे वो कम हो गया होगा। जब कम होगा तभी तो नीचे आई है, इसका मतलब क्या हो गया, कम होने, यानी निगेटिव आयन। और मान लेते हैं कि केस और होता है, आपने देखा होगा कोई कोई चीज़ें होती है वो हाफ जो है वो वाटर के अंदर होती है और हाफ जो है वाटर के बाहर होती है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बायोन। ठीक है, ना तो पॉजिटिव बोलेंगे इसको हम और ना ही निगेटिव बोलेंगे। तो ये कुछ टर्म्स थे तो मैंने सोचा क्लियर कर दें आपको। तो पॉजिटिव बायोन, निगेटिव बायोन और न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कैसे याद रखेंगे, जो हाफ वाटर से ऊपर है हाफ वाटर के नीचे है तो न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब जितना प्लस उतना माइनस, आप ऐसे याद कर सकते हैं। और जब बिल्कुल वाटर के ऊपर है तो वो पॉजिटिव, क्योंकि नीचे से जो फोर्स लग रहा है वो ज़्यादा है तभी इसको आने नहीं दिया, यानी ये पॉजिटिव। और जब कोई चीज़ नीचे आ गई है, इसका मतलब जो नीचे से फोर्स लग रहा था वो कम था यानी निगेटिव। तो ये निगेटिव आयन की कंडीशन हो गई। ठीक है, बाकी जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है वो फ्लोट करता है। किससे, डेंसिटी कंपैरिजन किस चीज़ से करते हैं, वाटर की डेंसिटी से। ठीक है, जिस चीज़ में उसको मर्ज किया जा रहा है। चलिए ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि इसी से रिलेट करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ पे आपको ये देखना है, जैसे आपने बायोंसी पढ़ी थी ये रिलेट बायोंसी से करेगा, बस थोड़ा सा उसको और आगे कंटिन्यू करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी भी कंटेनर में वाटर है और मान लेते हैं हमने इसमें एक ब्लॉक यहाँ पे इसके अंदर इमर्स किया। ठीक है, तो क्या होगा, अभी बायोंसी में मैंने क्या बताया कि ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ तक कॉमन है। तो आर्किमिडीज ये कहते हैं कि जो ये ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो भी ये ब्लॉक वाटर को यहाँ से रिप्लेस करेगा। ऑब्वियस सी बात है, मान लेते हैं जैसे यहाँ पे एक होल टाइप ऐसे करते हैं। ठीक है, एक कंटेनर है, यहाँ तक पानी है। ठीक है, जब हम इसको देखिए फिर से बताते हैं। यहाँ तक के इसमें पानी फिल था। ठीक है, पानी है या कोई फ्लूइड है, कुछ भी। फ्लूइड आपको पता होगा क्या होता है, गैस और लिक्विड का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये था, जब यहाँ तक इसमें पानी है तो नॉर्मल ये पानी यहाँ से फ्लो यहाँ होके जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि ये इस बेस तक है। लेकिन जब हम इसके अंदर कोई भी ब्लॉक डालेंगे, मान लो ये ब्लॉक हमने डाला, जब ये ब्लॉक डालेंगे तो वाटर का लेवल ऊपर होगा कि नहीं, क्योंकि ये ब्लॉक क्या करेगा, इस वाटर का प्लेस लेगा कि नहीं लेगा। तो जब हम इस ब्लॉक को इसके अंदर डालेंगे तो जो यहाँ से पानी एक्स्ट्रा होगा, कितना एक्स्ट्रा होगा, जितना ब्लॉक डूबेगा इसमें। जरूरी नहीं कि पूरा ब्लॉक डालें, आधा ब्लॉक डालेंगे तो आधा पानी बाहर आएगा। पूरा ब्लॉक इमर्स कर देंगे अगर इसमें हम, तो क्या करेगा, ये जितना भी ब्लॉक का वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम वाटर ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा। रिमूव करेगा कि नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे ऊपर आएगा तुरंत यहाँ से पानी निकल के यहाँ आ जाएगा। तो कहने का सेंस ये है कि जब भी किसी बॉडी को किसी भी फ्लूइड में होली या पार्शली, मतलब पूरा डाला जाए या फिर आधा उसके अंदर, उसको फ्लूइड के अंदर डाला जाए, तो क्या होता है, इस पर एक बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जो कि बायोन फोर्स होता है, ये आपको पता है। और ये बायोन फोर्स किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस बाय इट। जितना फ्लूइड ये यहाँ से डिस्प्लेस करेगा तो जितना वेट इसका होगा उतना ही वेट यहाँ से ऊपर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो होगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ शायद आपको समझ में आई होगी कि जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो भी वेट, यानी जितना वाटर का वेट यहाँ से डिस्प्लेस करेगा, जितना वाटर भी, तो वाटर का वेट कर लेंगे, वही फोर्स यहाँ से ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखिए तो आपको और क्लियर होगा थोड़ा सा।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी fully or partially immersed in a fluid, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, in a fluid it experiences an upward force। अपवर्ड फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, अभी मैंने आपको बताया था, आप थ्रस्ट भी बोल सकते हैं। तो अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है, देखिए फोर्स और वेट अगर ध्यान से देखें तो एक ही चीज है। कैसे है कि F का फॉर्मूला आपने पढ़ा था ma, पढ़ा था आपने F का फॉर्मूला में, और W का फॉर्मूला क्या होता है mg। ठीक है, ये टॉपिक अब आपके सिलेबस से हट गया है, वेट वाला, वेट और मास वाला, इसलिए मैंने अभी नहीं पढ़ाया आपको। जो वेट का फॉर्मूला होता है mg होता है, तो m मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो मास इंटू ग्रेविटी या एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, एक तरीके से फोर्स ही कहलाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया जो फोर्स होगा वो वेट के बराबर होगा। ठीक है, और F इक्वल्स टू ma तो आपने पढ़ रखा था। तो क्या हो गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब हम किसी बॉडी को फुली या पार्शियली किसी भी फ्लूइड में इमर्स करते हैं तो उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, और जो ये फोर्स होता है ये किसके इक्वल होता है, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। जो भी ब्लॉक लिक्विड के, जितना लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा वो उसका जो वेट होगा वही फोर्स के बराबर होगा। आप वेट मेजर करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कितना फोर्स अप्लाई किया गया। इसके बाद हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के, कहाँ कहाँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एप्लीकेशन जो है होता है, कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो हॉट एयर बलून्स होते हैं, यहाँ पे आप लिख लीजिए एप्लीकेशंस। हॉट एयर बलून्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही अप्लाई किया जाता है। बलून्स, ठीक है, और इसी के साथ जो शिप्स होते हैं या जो सबमरीन्स होते हैं इनकी भी डिज़ाइन जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड की जाती है, उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है। इसमें डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स। इसके बाद इसी का यूज जो है मेटल की प्योरिटी को भी फाइंड करने के लिए किया जाता है। प्योरिटी ऑफ मेटल्स, मेटल कितना प्योर है या क्या है, इम्प्योर है, इनकी सबकी मतलब मिक्स्ड है या प्योर है, इनकी सबकी प्योरिटी की जो फाइंड की जाती है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। और इसी के संग लैक्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मिल्क के सैंपल को बताता है कि मिल्क में कितना वाटर है क्या है, उसमें जो है लैक्टोमीटर में भी इसका यूज़ किया जाता है, लैक्टोमीटर्स। ठीक है, तो ये सारे 4 यूजेस हो गए जहाँ जहाँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। और इसके साथ आप डेफिनेशन अच्छे से पढ़िएगा, आपकी डाउट क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए, अपथ्रस्ट वर्ड जो यूज़ किया था मैंने, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ अपथ्रस्ट, तो आप क्या बताएंगे? अपथ्रस्ट क्या था? अपवर्ड फोर्स था। अपवर्ड फोर्स था, तो जो यूनिट फोर्स की होगी वही तो यूनिट किसकी होगी? अपथ्रस्ट की होगी। यानी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो जो अपथ्रस्ट होगा मतलब ऊपर की तरफ लगने वाला जो फोर्स होगा उसकी यूनिट भी क्या होगी? न्यूटन। इसी के साथ चैप्टर फ्लोटेशन ये पे फिनिश होता है। आप डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी पे बेस्ड और क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा।